वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद। बात कर रहे हैं 2.5 ट्वेल्थ मैथमेटिक्स की और आज क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं जो डिफरेंट है थोड़ा सा। अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं उनसे डिफरेंट कैसे है कि अगर आप देखें तो विद रिस्पेक्ट टू एक और फंक्शन ही आ गया। मतलब ये कि पहले भी फंक्शन ही है। पहले क्या होता है कि क्वेश्चन मिलता है और बताया जाता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन कुछ याद आ रहा है आपको या चेन रूल कुछ शुरू में बता दिया मैंने। क्या मतलब मेरा कहने का कि जब एक फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ही किया जा रहा हो डिफरेंशिएट, तो ऐसी सिचुएशन में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? चेन रूल की, जहां पे हम दो फंक्शंस को पकड़ के आपस में मिला देते हैं और हमारा काम चल जाता है। ओके, अब क्योंकि दोनों में एक्स आ रहा है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा। तो मैं एक साइड पे यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में हमें जरूरत पड़ेगी डी वाई बाई डी यू की। ठीक है, हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे और इधर डी एक्स बाई डी यू लगा देंगे। ठीक है, वो स्टोरी मैं सुना चुका हूँ एक्सरसाइज के स्टार्ट पे। होपफुली आपने वो चेन रूल वाला मेरा लेक्चर देखा। अगर आप देखेंगे व्हाट इज चेन रूल बाय सैयद वक्त, वो डिटेल से आ जाएगा। और मैंने वहाँ पे बताया कि डी एक्स से कट के डी वाई बाई डी यू नहीं बनते, वो एक स्टोरी है पूरी की पूरी। लेकिन आप रफली बस यही समझ लो यार कि हमें डी वाई बाई डी यू बनाना है क्योंकि दो फंक्शन है और दोनों को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। अब ये कैसे करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहला काम वही लेट कर लीजिए, जो पहला फंक्शन है इसको y के इक्वल लेट कर लीजिए, दिस इज साइन x, बीच में लाइन लगा देते हैं और लेट कर लेते हैं u को टेंजेंट x। ठीक है, डेरिवेटिव्स होपफुली मैं मान के बैठा हूँ कि आपको सारे याद है, तो सारे याद करने हैं। ठीक है, mathcity.com एक वेबसाइट है, वहां से भी आपको सारे डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। ओके, सो स्टार्टिंग पे यहाँ पे भी ऐसी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे भी ऐसी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो इस साइड पे क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स। मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, चले यार एक स्टेप कर ही लेते हैं। क्या फंक्शन क्या है, साइन एक्स, और यहाँ डी यू बाई डी एक्स है, डी यू बाई डी एक्स, और ये कहाँ किसका डेरिवेटिव है, कोटेंजेंट एक्स। ओके, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोज एक्स, और कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकंट स्क्वायर एक्स। या तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, नाउ हम लिखेंगे बाय चेन रूल। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास दो फंक्शन हो विद रिस्पेक्ट टू, यानी एक फंक्शन है उसको डेरिवेटिव उसका निकालना है विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ही, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा चेन रूल लगाएंगे। तो ओके, तो चेन रूल हमने अभी जो डिस्कस किया था वो था डी वाई बाई डी यू, और यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स बाई डी यू। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, कोज एक्स आया, और डी एक्स ओवर डी यू तो नहीं है, डी यू ओवर डी एक्स है। क्या इक्वेशन है हमारे पास, डी यू ओवर डी एक्स। अगर मैं इसे पलटा दूं, ठीक है, डी एक्स ओवर डी यू कर दूं, डी एक्स ओवर डी यू कर दूं, तो क्या होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। तो क्या होगा कि 1 ऊपर चला जाएगा और कोसेकंट स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा। यही होगा ना। होपफुली आप ये मेरी बात समझ रहे हैं। मैं साइड पे करके भी बता देता हूँ कि अगर आपने फाइंड किया डी यू ओवर डी एक्स, जो कि क्या आया है माइनस कोसेकंट स्क्वायर एक्स, तो नीचे क्या पड़ा हुआ है, 1। किसी भी वैल्यू के नीचे अगर कुछ नहीं हो तो क्या होता है, 1। अगर मैं इसे ऊपर कर दूं, डी एक्स ऊपर ले जाऊं और डी यू नीचे ले आऊं, तो क्या होगा कि ये जो -1 है 1 ऊपर चला जाएगा और कोसेकंट स्क्वायर एक्स नीचे, कोसेकंट स्क्वायर नीचे आ जाएगा। होपफुली ये बात आपको समझ आ रही है क्योंकि ये बहुत दफ़ा पहले डिस्कस हो चुकी है और आप इसको जानते भी हैं, ईजी है ये। ऑलराइट, बस अब आंसर आने लगा। माइनस स्टार्ट पे लिख देते हैं, कोस एक्स कोसेकंट किसका रेसिप्रोकल होता है, ज़रा सोचिए। मैं यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिख दूँ, वैसे तो आप जानते ही हैं साइन का, या सो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज अवर फाइनल आंसर। साइन 1 ओवर कोसेकंट होता है ना, तो होपफुली आपको याद होगा। ओके, पार्ट नंबर 2। अच्छा, यहाँ पे सजेशन वही है जो बार बार दे रहा हूँ कि वीडियो को पॉज कीजिए और एक दफ़ा खुद करने की ट्राई ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे आपको और बेटर वे में समझ आएगी। ये बस इरेज अपनी तसल्ली के लिए गा रहा हूँ और कोई बात नहीं। ऑलराइट गाइस, करने लगे हैं पार्ट नंबर 2। सजेशन वही है, एक दफ़ा वीडियो को पॉज कीजिए और खुद करने की ट्राई ज़रूर कीजिए, मैं तो करवाऊंगा ही। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, बात वही है, पहले हमने लेट कर लेना कि ये y के इक्वल है। क्यों, क्योंकि दो फंक्शन हैं, एक को y ले लीजिए और एक को u ले लीजिए। तसव्वुर कर लीजिए कि लेट करने का मतलब तसव्वुर करना ही होता है। या तो ये हो गया cos की पावर 4x। ओके, होपफुली यहाँ तक क्लियर है। वही वाला स्टेप का काम एक एक स्टेप फॉलो करते जाएंगे, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होता जाएगा। मेरा सजेशन अभी भी वही है, वीडियो को पॉज करें, एक दफ़ा ट्राई अपनी ज़रूर करें कि आपसे कहाँ तक मुमकिन हो पा रहा है, क्योंकि पेपर में तो आपको करना पड़ेगा। तो आपकी तैयारी करवाना मेरा काम है, लेकिन प्रैक्टिस करना आपका काम है यार। ओके, सो हम यहाँ तक पहुँचे, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे चलें एक स्टेप लिख देता हूँ, डी ओवर डी एक्स। वैसे टीचर हूँ, मैं अक्सर स्टेप खा जाता हूँ यहाँ, लेकिन अभी लिख लेते हैं कोस की पावर 4x। ऑलराइट,
अब हमने स्टेप वाइज करते जाना है और फाइनली अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना है वहां तक। ओके, क्या देखा कि साइन का स्केयर है, तो क्योंकि पावर है तो पावर रूल नहीं भूल सकते, पावर 2 है ना तो पावर पहले, फंक्शन पावर में से एक कम और बगैर पावर के इसी फंक्शन का फिर से क्या आएगा, डेरिवेटिव। पावर पहले, फंक्शन साइन एक्स हमारा फंक्शन है, पावर में से एक कम और बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव। इस तरफ भी ऐसा ही होगा, पावर 4 है तो पावर पहले, फंक्शन, और मैंने डायरेक्टली माइनस कर दी, सॉरी, वो आदत से मजबूर हो जाता है बंदा। ओके, पावर पहले, फंक्शन कोस एक्स, पावर में से एक कम और बगैर पावर के इसी फंक्शन का फिर से क्या आएगा, डेरिवेटिव। तो होपफुली यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं, क्लियर है। ओके, 2 साइन, 2 में से 1 गई तो पावर 1 बची, और साइन का डेरिवेटिव गाइस क्या होता है, कोस एक्स। ठीक है, होपफुली यहाँ तक क्लियर है। हम यहाँ तक पहुँच गए, इधर आ जाते हैं 4 कोस की पावर 3x, और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है। इनको चाहो तो आप एक स्टेप और कर लो डी यू फॉर डी एक्स के लिए, कि माइनस साइन एक्स, या -4 शुरू पे लिख लेते हैं, सॉरी थोड़ा सा डर्टी हो गया हमारा बोर्ड, नीट कर लेते हैं इसको, ये भी थोड़ा साफ कर लेते हैं कि कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या आया है, माइनस। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं कि माइनस शुरू पे 4 कोस की पावर 3x और साइन एक्स। लीजिए डी यू ओवर डी एक्स, ये आ गया 9, वही बात 9 बाय 9 नहीं, 9 बाय, या 9 बाय चेन रूल। ठीक है, थोड़ा स्पीड से करने की कोशिश कर रहा हूँ तो राइटिंग के लिए सॉरी। क्या है चेन रूल, डी वाई बाय डी यू, जो कि बनता है डी वाई बाय डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स ओवर डी यू। तो पुट कर दीजिए, डी वाई बाय डी एक्स क्या आया, ये आया डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स आया 2 साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई का सिंबल। ठीक है, अब हमने क्या देखा, वही वाली बात, डी यू ओवर डी एक्स, तो मैं इसे पलटाऊंगा तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, तो क्या होगा कि 1 ऊपर चला जाएगा, माइनस अपनी जगह पे, और 4 कोस की पावर 3x और साइन एक्स ये अपनी जगह पे रहेंगे। होपफुली आपको पूरी समझ आ रही है, वीडियो को पीछे करके देख सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर मैंने उल्टा दूंगा तो ये वैल्यूज भी उलट जाएंगी। ठीक है, अब क्या हुआ, देखा कि कौन कट रहा है, देखो साइन एक्स है, डिवाइड हो रहा है तो कट गया, 2 1 द 2, 2 2 द 4, कोस की पावर क्या है 3 है, और यहाँ पे पावर क्या है 1, तो 3 में से 1 गई तो यहाँ पावर क्या बचेगी 2, ज़्यादा करवा दिया सॉरी, देखो 2 4 से कटा तो क्या हो गया 2, साइन एक्स से कट गया, पावर 3 में से 1 गई तो कितनी बचेगी 2, वो माइनस करके करते होते हैं लेकिन मैंने कटिंग में ही बता दिया। तो फाइनल आंसर क्या बचा, -1 ओवर 2 बचा ये वाला, और आगे आ गया कोस स्क्वायर एक्स। क्या ये फाइनल आंसर है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ कि आगे भी सॉल्व हो रहा है। ये यू है गाइज, मेरा यू भी एक्स जैसा लग रहा है। कहाँ तक पहुँचे, डी वाई बाई डी यू, और फाइनल आंसर कहाँ तक पहुँचे, -1 ओवर 2 कोस का स्क्वायर एक्स, यहाँ तक ही पहुँचे हैं। अच्छा जी, आगे अभी है, या मैं एक स्टेप और करने लगा हूँ, सॉरी फॉर दैट। डी वाई बाई डी यू -1 ओवर 2, यार कोस किसका रेसिप्रोकल होता है, अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले इस टॉपिक पे हमने बात की थी, इधर कोस का रेसिप्रोकल आया था, नहीं, कोसिकन आया था जो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है। कोसिकन किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो कोस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सीकन। तो बस वही बताने लगा हूँ कि कोस के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सीकन स्क्वायर एक्स, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया -1 ओवर 2 सीकन स्क्वायर एक्स। होपफुली कि आपको कुछ ना कुछ अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को में कुछ भी डाउट होता है, वीडियो को बार बार देखिए, पीछे करके देखिए, 2-3 दफ़ा देखिए, क्वेश्चन को अपने हाथों से करना बेहद ज़रूरी है। मैं साइड ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रही, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस जगह पे आ जाता हूँ जहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, बल्कि मैं इसके बाद बाहर निकल जाता हूँ ताकि आप नोट कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। और मैं साइड पे होने लगा हूँ। अल्लाह हाफिज़ क्लास, नोट कर लीजिए।